हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस टेक। आज हम इस वीडियो में सबमरीन के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब इस सेशन को शुरू करते हैं। पनडुब्बी यानी सबमरीन एक प्रकार का जलयान वाटरक्राफ्ट है जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा, मानव सहित आत्मनिर्भर डिब्बा होता है। पनडुब्बियों के उपयोग ने विश्व का राजनैतिक मानचित्र बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पनडुब्बियों का सर्वाधिक उपयोग सेना में किया जाता रहा है और ये किसी भी देश की नौसेना का विशिष्ट हथियार बन गई हैं। यद्यपि पनडुब्बियां पहले भी बनाई गई थी, किंतु ये 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई तथा सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में इनका जमकर प्रयोग हुआ। विश्व की पहली पनडुब्बी एक डच वैज्ञानिक द्वारा सन 1602 में और पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल 1775 में बनाई गई। ये पानी के भीतर रहते हुए समस्त सैनिक कार्य करने में सक्षम थी और इसलिए इसके बनने के 1 वर्ष बाद ही इसे अमेरिकी क्रांति में प्रयोग में लाया गया था। सन 1620 से लेकर अब तक पनडुब्बियों की तकनीक और निर्माण में आमूलचूल बदलाव आया। 1950 में परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों ने डीजल चलित पनडुब्बियों का स्थान ले लिया। इसके बाद समुद्री जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली पनडुब्बियों का भी निर्माण कर लिया गया। इन दो महत्वपूर्ण आविष्कारों से पनडुब्बी निर्माण क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। आधुनिक पनडुब्बियां कई सप्ताह या महीनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी पनडुब्बियों का उपयोग परिवहन के लिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। आजकल इनका प्रयोग पर्यटन के लिए भी किया जाने लगा है। काल्पनिक साहित्य संसार और फैंटेसी चलचित्रों के लिए पनडुब्बियों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया है। पनडुब्बियों पर कई लेखकों ने पुस्तकें भी लिखी हैं। इन पर कई उपन्यास भी लिखे जा चुके हैं। पनडुब्बियों की दुनिया को छोटे पर्दे पर कई धारावाहिकों में दिखाया गया है। हॉलीवुड के कुछ चलचित्रों जैसे ऑक्टोपस 1, ऑक्टोपस 2, द कोर में समुद्री दुनिया के मिथकों को दिखाने के लिए भी पनडुब्बियों को दिखाया गया है। पनडुब्बी के भीतर कृत्रिम रूप से जीवन योग्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। आधुनिक पनडुब्बियां अपने चालक दल के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन समुद्री जल के विघटन की प्रक्रिया से प्राप्त करती है। पनडुब्बियों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की भी व्यवस्था होती है ताकि पनडुब्बी के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड ना भर जाए। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए पनडुब्बी में एक ऑक्सीजन टंकी भी होती है। आग लगने पर बचाव के लिए भी व्यवस्था की जाती है। आग लगने की स्थिति में जिस भाग में आग लगी होती है, उसे शेष पनडुब्बी से विशेष रूप से बने पर्दों की सहायता से अलग कर दिया जाता है ताकि विषैली गैसें बाकी पनडुब्बी में ना फैले। विश्व की सभी प्रमुख नौसेनाओं के समान ही भारतीय नौसेना ने भी अपने बेड़े में पनडुब्बियों को सम्मिलित किया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में वर्तमान में 16 डीजल चलित पनडुब्बियां हैं। ये सभी पनडुब्बियां मुख्य रूप से रूस या जर्मनी में बनी हुई हैं। वर्ष 2010-11 में इस बेड़े में 6 और पनडुब्बियां सम्मिलित कर ली जाएगी। भारतीय नौसेना पोत INS अरिहंत अरि शत्रु हंतः मारना अर्थात शत्रु को मारने वाला परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। इस 6000 टन के पोत का निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATV परियोजना के अंतर्गत पोत निर्माण केंद्र विशाखापत्तनम में $2.9 अरब की लागत से किया गया है। इसको बनाने के बाद भारत वह छठा देश बन गया जिनके पास इस प्रकार की पनडुब्बियां हैं। 22 मई 1968 को जब वियतनाम युद्ध अपने चरम पर था तब अमेरिका की USS स्कॉर्पियन नामक पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहीं खो गई। बड़े खोज अभियान स्वरूप दुर्घटना के 6 महीने बाद नवंबर 1968 में आयरलैंड के अजोरा से 725 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में ये पनडुब्बी खोज ली गई। यह यहाँ पर 3 टुकड़ों में पाई गई। ये एक परमाणु पनडुब्बी थी जिस पर 99 लोग सवार थे और सभी मारे गए थे। इसका पिछला भाग इस प्रकार उखड़ा हुआ पाया गया जैसे किसी आंतरिक विस्फोट से उड़ाया गया हो। दुर्घटना के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं। 1943 में USS ट्रिगरफिश नामक पनडुब्बी शत्रुओं के जहाजों द्वारा नष्ट कर दी गई। इसका कोई चिन्ह नहीं मिला। 50 वर्षों बाद सन डिगो समुद्र तट पर यह फिर से पाई गई। इसके चालक दल का कोई सुराग नहीं मिला। 50 वर्षों तक ये पनडुब्बी पूरी तरह अज्ञात रही। स्कॉटलैंड में नवंबर 2006 में आर्कने के समुद्र तट के पास 70 फीट की गहराई में 2 रहस्यमयी पनडुब्बियों के अवशेष पाए गए। नवीनतम त्रिआयामी सोनार तकनीक से इन टुकड़ों के चित्र भी लिए गए, लेकिन इन पनडुब्बियों की राष्ट्रीयता नहीं पहचानी जा सकी। इनके चालक दलों का भी कोई चिन्ह नहीं मिला। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये जर्मनी की यू बोट हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हुई होंगी। थैंक यू।